नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हम बहुत सालों बाद भारत आ पाते हैं और मुनि दर्शन के लिए बहुत तरस जाते हैं। तो आज बहुत हृदय अभिभूत है और हमको बहुत गुरु कृपा भी मिलती है। मुनि श्री श्यामा सागर महाराज जी की शिष्य हूँ मैं, और आचार्य श्री के भी इतने बार आहार, और आज आपके आहार देख करके हम लोग तो धन्य धन्य हो गए महाराज जी। महाराज जी, हमने अभी अभी शिखर जी की वंदना करी आपकी कृपा से, और पद यात्रा करके हमारी वंदना बहुत अच्छे सफल हुई। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यूएस में अपने बच्चों को ऐसा कुछ क्या दे पाएँ जिससे इनका धर्म में श्रद्धान बढ़े। वो वाला श्रद्धान नहीं जो बहुत सारे लोगों का होता है, अंतरंग से श्रद्धान, जो एकदम कि आज मैं जैन हूँ, इसकी बहुत अच्छा सा लगे, सवेरे बहुत उठ के सुंदर। ये फीलिंग हो कि हम जैन हैं, हमें ये धर्म मिला, ये शरीर अलग है, ये हमें सिखाया हमारे पंच परमेष्ठियों ने, ये वाला श्रद्धान। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। 7 समुंदर पार रहते हुए, हाँ सामने आ जाओ, संस्कारों के साथ कैसे जीवन जिया जा सकता है उसका ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है। एक बार पुनः इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन। कई बार लोग बोलते हैं कि हम आधुनिकता के साथ बढ़ते हैं तो धर्म छूट जाता है। ऐसे लोगों को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि आधुनिक होने के बाद भी हम धार्मिकता को पूरी तरह आत्मसात करके जी सकते हैं, जो उदाहरण हमारे सामने है। आप भारत नहीं आ पाते, मैं इतना कहता हूँ, आप भारत में रहो या न रहो, बच्चों से कह रहा हूँ, आप भारत में रहो या न रहो, आप में भारत होना चाहिए। समझ गए? भारतीयता के प्रति जो लगाव भाव है वो गहरा होना चाहिए। ठीक? आपने कहा बच्चों के हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धान कैसे जगाए। इन बच्चों को अध्यात्म का पाठ पढ़ाओ। सबसे पहला सवाल जीवन के बारे में इन्हें बताओ कि आखिर ये जीवन क्या है, हमें मनुष्य जीवन कैसे मिला, हमारे इस नर जन्म का उद्देश्य क्या है, इस संसार के दुखों का अंत करने का मार्ग क्या है। जैन धर्म कोई एक परंपरागत जीवन जीने की क्रिया नहीं है। जैन धर्म भव सागर से पार उतरने का एक अद्भुत माध्यम है। संसार के दुखों का अंत करने का रास्ता है। तो सांसारिक दुख क्या है, उस दुख के निवारण का उपाय क्या है, ये बातें बताएं। जब हम बच्चों को धार्मिकता के साथ आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा देते हैं, उनके हृदय में खुद से भेद विज्ञान प्रकट होने लगता है, तो उनके जीवन की धारा अपने आप बदल जाती है। हम लोग बहुत सतही स्तर से धर्म की बातें करते हैं। धार्मिक संस्कार के नाम पर कुछ क्रियाओं को थोप देते हैं, और वो क्रियाएं जब तक बच्चों का इंटरेस्ट रहता है करते हैं, फिर अन्यान्य व्यस्तता बढ़ने से ये चीज़ें गौण हो जाती हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम धार्मिक क्रियाओं को बच्चों के लिए इतने उनके अंदर की आत्मिक रुचि इतनी गहरी बना दें कि उन्हें लगे कि ये धार्मिक क्रियाएं मेरी आत्मोन्नति का आधार है, और अंदर का रस लेकर के धर्म करें। मंदिर जाना ये हम सिखाते हैं, मंदिर क्यों जाना प्राय नहीं बताते। रात में नहीं खाना ये हम बताते हैं, पर दिन में क्यों खाना, रात में क्यों नहीं खाना ये हम नहीं बताते। इन बच्चों में 4 बातें जगाइए। पाप भीरुता, पाप से डर, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी अपने समान अन्य प्राणियों के प्रति, कुल का गौरव, तुम कैसे कुल में जन्म लियो, तुम्हारे डीएनए में अहिंसा है, पीढ़ियों में हिंसा नहीं हुई,
10 पीढ़ी 20 पीढ़ी तक जाओगे ना, जिस स्कूल में जन्म लिए, कहीं कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई हिंसा हत्या नहीं हुई, उसमें हम। और चौथी बात, कर्तव्य का बोध। ये 4 बातें अगर हमने बच्चों के मन मस्तिष्क में अंकित कर दिए तो बड़े होने के बाद उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती।